राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों चरणों में कोटि कोटि। हमें स्वप्न क्यों आते हैं? ये कई लोगों को लगता भी है कि हमें ऐसे सपने आते हैं, हमें वैसे सपने आते हैं, और मुझे लगता है कि सपने वही आते हैं या तो हमने किसी को दिल से याद किया हो या किसी ने हमें दिल से याद किया हो। अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को स्वप्न में देखते हैं और हम अगर उनसे बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैंने तुम्हें कल याद किया था, या तुम्हारी कल चर्चा हो रही थी, या कुछ भी ऐसा हमसे जुड़ा या किसी से जुड़ा ऐसा कुछ प्रसंग चल रहा था जो कि हम तक सपनों के आधार से आ जाता है। तो हम सपना देखते हैं, उसका भी कोई ना कोई आधार जरूर होता है, और अगर ऐसा होता है तो हमें विचार जरूर करना चाहिए कि हमारा मन किस ओर जा रहा है, हमें कैसे कैसे स्वप्न आते हैं, किसके स्वप्न आते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम भटक रहे हैं या सही मार्ग पे जा रहे हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें भगवान का स्वप्न नहीं आता है, उसमें भी एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये है कि हम भगवान को याद ही नहीं करते हैं। क्या हम जिसको याद करते हैं, क्या हम दुनिया वालों को याद करके सोते हैं तो हमें सपने नहीं आते हैं? आते हैं। लेकिन उसी जगह अगर हम भगवान को याद करके सोने लग गए या हम उनकी याद में रोते रोते कभी नींद में हो गए तो वो स्वप्न में ज़रूर आते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर हमारे आँखों में आंसू आए हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु ने भी हमें याद किया है। हर व्यक्ति रो भी नहीं सकता है भगवान के लिए, क्योंकि रोना कब आता है? जब हमारा लगाव ज़्यादा होता है, जिसके साथ भी होता है हम उसके लिए ज़रूर रोते हैं। और उस समय हमें कहने की या सुनने की आवश्यकता नहीं कि कोई हमसे बोले आके कि अब तुम्हें रोने की आवश्यकता है या तुम्हें रोना चाहिए। वो अपने आप ही स्वतः ही निकलता है, रोना हो, हंसना हो, मुस्कुराना हो, जिससे हम प्रेम करते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी कमी अगर यही है कि हम याद किसी और को करते हैं, कार्य कुछ और करते हैं, लेकिन उसका हम फल स्वरूप कुछ और पाना चाहते हैं। तो हमें फल किसका चाहना है, हमें फल किसकी आवश्यकता है, या क्या हम सोच रहे हैं? जो हम सोचते हैं उसे हम करना भी तो हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कार्य पूरा ना हो। कार्य पूरा करने के लिए हमें मेहनत भी लगेगी और हमारा मन भी लगेगा। जिस चीज़ में हमारा मन लग जाता है वो कार्य अधूरा होता ही नहीं है। बस उसमें एक चीज़ हमेशा जुड़ी होनी चाहिए कि वो अधर्म के मार्ग पे ना हो, वो किसी के खुशियों के बीच का रास्ता ना हो। क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी की खुशी छीन के किसी और को नहीं दे सकता है। हाँ, तुम्हारे हक में है तो किसी और को भी दुख ना हो, ऐसी खुशी को भगवान जरूर देते हैं। लेकिन अगर कोई चाहे कि हमें किसी और की खुशी छीन के हमें दे दी जाए तो ऐसा भगवान कभी नहीं करते हैं। अगर धर्म मार्ग पे चल रहा है तो, अगर अधर्म पे चल रहा है तो ऐसा भी संभव हो सकता है। लेकिन भगवान हमेशा किसको क्या देना है ये सोच के ही कार्य करते हैं। तो ऐसा भी ना करें कि हम रात दिन किसी के माला जपते रहें, पाने की माला जपते रहें, और हमें लगता है कि हम भगवान से प्रार्थना करते रहें तो वो हमें मिल जाए। हमें नहीं मिलेगा, हमारा जीवन भी नष्ट हो रहा है। उस समय हमें ये सोचना है कि हमारा जो जीवन मिला है, इतने बेस कीमती जीवन मिला है, हम उस चीज़ को पाने में लगे हैं, हम उस चीज़ को अपनाने में लगे हैं जो हमारा है ही नहीं। और जो है ही नहीं वो मिलेगा कैसे? हम अपने घर की वस्तु किसी और को नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही भगवान भी जो अपने प्रिय होते हैं, जो उनको मानने वाले होते हैं, जो उन पे विश्वास करने वाले होते हैं, उनको भी कभी निराश नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा साथ में होते हैं, और जो साथ में होते हैं उनका एहसास ऐसे ही होता है। क्योंकि जो हमारे साथ होता है, कहते हैं ना कि हम जिसको याद करें इसका मतलब है कि हमारा प्रेम प्रगाढ़ है, तभी हमें किसी की याद आती है। तो जब हमारा भगवान से रिश्ता प्रगाढ़ हो जाता है तो हमें उनकी याद भी आती है, उनसे हम प्रार्थना भी करते हैं, हम उनसे रोते भी हैं, उनके आगे हम अपनी सारी बातों को रखते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी कुछ भी, जो भी हमें करना है हम अपने भगवान के साथ ही करते हैं। तो ऐसे भक्तों को, ऐसे प्रेमियों को भगवान कभी निराश नहीं होने देते। यहाँ तक कि भगवान से मांगने की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि
भगवान जानते हैं, भगवान कण-कण में रहते हैं, सब जानते हैं। तो हमें करना क्या है, पहले अपने आप को स्वच्छ बनाना है और स्वच्छता के साथ साथ हमें कभी भी झोली नहीं फैलानी है। बस भगवान को याद करना है, वो भी भगवान से प्रेम करने के लिए, ना कि कुछ मांगने के लिए। तो जब हम भगवान को याद करेंगे, भगवान के लिए हम रोएंगे, भगवान को पाने की कोशिश में लगे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें स्वप्न भी ऐसे आएंगे जो हमारे साथ भगवान होंगे या हमारे किसी क्रिया में भगवान का साथ जरूर होगा। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान को पाने का सरल उपाय यही है कि उनको दिल से याद करो। जिसको हम दिल से याद करते हैं वो स्वप्न में भी आते हैं और स्वप्न के साथ साथ कभी कभी साक्षात भी आ जाते हैं। मेरे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो सारी की सारी स्वप्न में ही हुई हैं। पहले स्वप्न में हुआ है, फिर वो जीवन में सच में घटित हुआ है, जो कि हमने एक स्वप्न के तौर पे देखा हुआ था। तो हमें लगता है कि स्वप्न भी हमारे जब आते हैं तो कोई ना कोई एक मैसेज लेके आते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या हमें करना चाहिए, या हमारा मार्गदर्शन बनते हैं या ही हमें सचेत करने के लिए आते हैं। स्वप्न दो तरह से आते हैं, या तो हमें कुछ बताने आते हैं या हमें अपनी राह दिखाने आते हैं। तो हमें लगता है कि स्वप्न को यूं ही न जाने दें, और अगर ईश्वर से प्रेम करना है तो ईश्वर के बारे में सोचो, उनके बारे में सोच के रो, उनको पाने के लिए हमेशा व्याकुलता रहनी चाहिए। जो व्यक्ति व्याकुल होता है उसकी ईश्वर जल्दी सुनते हैं। जो सिर्फ प्रसाद चढ़ाते हैं, जाके मंदिर दर्शन करते हैं, उनको हो सकता है कि सालों लग जाएं, लेकिन जो व्याकुल होकर पुकारता है, रो के पुकारता है, उन्हें उनके पास आने में उनको समय नहीं लगता है। जैसे एक माँ के दो बालक होते हैं, एक खेल रहा होता है और एक रो रहा होता है, तो जाहिर सी बात है कि माँ सबसे पहले किस बालक को उठाएगी गोद में? माँ भी उसी को उठाएगी जो रो रहा है, पहले उसको चुप कराना है। ऐसे ही हमारे परमात्मा हैं कि जिसको ज़्यादा विरह होगी, जिसको ज़्यादा तड़प होगी, ईश्वर पहले उसको ही गोद में उठाते हैं और उसको चुप कराने के लिए वो स्वयं आते हैं। तो हमें अगर ईश्वर को पाना है या ईश्वर के कुछ नज़दीक जाना है तो उसके लिए हमें विरह में जलना होगा, हमें उनके प्रेम में जलना होगा। अगर हम उनसे प्रेम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए, चाहे वो स्वप्न में आए, चाहे वो साक्षात में आए, लेकिन वो आएंगे जरूर, ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो जो प्रभु प्रेमी हैं उनके लिए बहुत सीधा सा सरल सा उपाय यही है कि उनके लिए रोना शुरू कर दो, उनकी पुकार के लिए विरह शुरू कर दो। जब उनकी पुकार हो तो साथ में विरह भी हो, और ये दिखावे के लिए ना हो, सच्चे दिल से हो। जिस दिन ऐसा होगा, भगवान हमसे बिल्कुल दूर नहीं है, हम भगवान से दूर हैं, भगवान हमसे दूर नहीं है। तो हमें सच्चे दिल से प्रेम करना है तो वो जरूर आएंगे। करके देखो, अच्छा लगेगा और कुछ अलग हटके महसूस होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय।